नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज अप्रैल की तारीख है 20 और दिन है गुरुवार। आज सरसों में काफ़ी नुकसान हुआ है, भाव काफ़ी नीचे आ गया है और नरमा कपास के भाव में अभी कोई सुधार नहीं है। इन सब पर विस्तार से बात करेंगे कि आगे सरसों पर क्या रहेगा और नरमा कपास में क्या होगा। आइए बात करते हैं सरसों की, लेकिन विनम्र निवेदन वही कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज सरसों का बाजार काफ़ी लुढ़क गया है, यहाँ तक कि सुबह जो सलोनी प्लांट है उसने 75 रुपये से अधिक बाजार घटा दिया और भाव रह गया है वहाँ पर 5,825 रुपये शमशाबाद का। कोटा का भाव है 5,750 रुपये। जयपुर में आज 50 रुपये की गिरावट हुई है। 5600 रुपये कल भाव था, आज 5500 रुपये भाव है। कल भरतपुर का भाव 5162 रुपये था, आज करीब 90 रुपये टूट करके 5,062 रुपये के आसपास ही भाव खुला है। तो ये लगभग 90 रुपये 100 रुपये तक का गिरावट भरतपुर में दर्ज हुई है। दिल्ली के अंदर भी 50 रुपये की गिरावट आई है, दादरी के अंदर भी 50 रुपये की गिरावट है। बहुत सी मंडियां हैं जहां 50 रुपये की गिरावट है, लेकिन सलोनी में 75 से 100 रुपये तक की गिरावट दर्ज हुई है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि सरसों तेल की जो मांग है वो नहीं निकल रही है। सरसों तेल का भाव भी आज 5 रुपये प्रति 10 किलो टूटा है जयपुर के अंदर और भाव रह गया है 1,045 रुपये प्रति 10 किलो एक्सपेलर भाव, और कोल्हू का भाव है 1,055 रुपये प्रति 10 किलो। तो कल से 5-5 रुपये टूटा है बाजार। सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि देश के अंदर विदेशी तेलों का जो स्टॉक है, जो भंडार है, वो बहुत बड़ा है, वो काफ़ी है। वो आगे हमारे 3 से 4 महीने तक का हमारा जो हमारी खपत है या जो हमारी डिमांड है उसकी पूर्ति कर सकता है बड़ी आसानी से। अभी भी बहुत सारा जो तेल है वो आने वाला है जो बंदरगाहों पर है। आज एक नया विवाद भी पैदा हुआ है। बंदरगाहों पर सूरजमुखी का तेल और सोया तेल कई दिन से 1 अप्रैल से अटका पड़ा है। एक बड़ी खेप अटकी हुई खड़ी है भारतीय बंदरगाहों पर, जिसे उतरने नहीं दिया जा रहा है। कोई टैक्स का डिस्प्यूट है और उस टैक्स के डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए आज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने सरकार से अपील भी की है कि इसको समाधान किया जाए ताकि इस तेल को भी बाजार में उतारा जाए और तेलों पर और दबाव बनाया जाए। सरकार भी यही चाहती है कि खाद्य तेलों के अंदर जो महंगाई का जो एक बनता है कारण वो ना बने और देश की जनता को बड़ा सस्ता तेल उपलब्ध होता रहे। हालांकि अभी भी आम जनता के लिए तो सस्ता तेल उपलब्ध नहीं है, ये अलग विषय है। सरसों की बात करते हैं। सरसों में आज जैसे 5,062 रुपये 52 रुपये के आसपास बाजार भरतपुर का खुला है। तो इसमें अब आगे क्या होगा, ये अब इससे ज़्यादा का नुकसान नहीं हो सकता। ये बाजार अब यहाँ रुकेगा या इसमें कुछ 10-20 रुपये का सुधार होगा और इस हफ्ते में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 100 रुपये का सुधार जरूर होना चाहिए। और आगे चल करके 1.5 से 2 महीने, जैसे मैंने पहले भी आपसे कई बार निवेदन किया है, 1.5 से 2 महीने के अंदर 300-400 रुपये, हल तो 500 रुपये तक का भी सुधार हो सकता है। बहुत बड़ी तेजी नहीं है और बड़ी तेजी आने के लिए जो कारण चाहिए, जो मैंने आपको कई बार जिक्र किया है कि सरकार को सबसे पहले विदेशी तेलों को रोकना होगा, उन पर टैक्स बढ़ाने होंगे, तब जाकर के घरेलू तेल तिलहन की पूछ परख बढ़ सकती है और सरसों के भाव भी रफ्तार पकड़ सकते हैं। लेकिन सरकार ऐसा करने वाली नहीं है क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल के अंदर इस तरह के जोखिम लेना आसान नहीं होता। तो सरसों के बाजार में अभी भयभीत ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, केवल थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और 300, 400, 500 रुपये तक का सुधार महीने से 1.5 महीने के भीतर हमें देखने को मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि नरमा कपास के भाव के बारे में कल भी बहुत से साथियों ने पूछा है कि नरमा कपास के भाव क्या बनेंगे। आपको याद होगा कि जो कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसके जो चेयरमैन हैं, प्रधान हैं गणात्रा जी, अतुल गणात्रा जी, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था कि 6,000 रुपये का जो 6500 रुपये का जो आज भाव है कैंडी का, रुई का, और उसका जो भाव है वो जुलाई के अंदर जाकर के 75,000 रुपये तक बन सकता है। 65,000 का जो आज भाव है उसमें 1,000 रुपये की वृद्धि हो सकती है, तो 75,000 रुपये का भाव बन सकता है। तो इसमें 10,000 रुपये का अंतर आ सकता है। तो इस तरह से अगर रुई के भाव बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो आज नरमा कपास हम 8,000 के दायरे में देख रहे हैं उसके भाव भी 9,000 रुपये के दायरे के अंदर आना
बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो थोड़ा इंतज़ार करिए, जुलाई के आसपास नरमा कपास के भाव के अंदर 700-800 रुपये, 1000 रुपये तक का सुधार हमें देखने को मिल सकता है। आइए कुछ मंडियों के भाव और देख लेते हैं। जैसे आज भरतपुर का मैंने जिक्र किया, 5062 रुपये भाव खुला है। कल 5152 रुपये भाव खुला था। जयपुर 5550 रुपये है, कल 5600 था। दिल्ली 5300, चरखी दादरी 5250, कोटा 5150, अलवर 5300 रुपये, बारामंडी 4955, मुरैना 4800, सुमेरपुर 5120, बीकानेर 5400, नागौर 5000, मंदसौर 4900 रुपये, कोलकाता 5650, जोधपुर 5120, नडबई 5062, खैरथल 5200, टोंक 5180, निवई 5200 और खेरली मंडी में 5072 रुपये। आदमपुर में आज सरसों का भाव रहा 4950, सिरसा में 5000, एलनाबाद में 4752 रुपये, हिसार में 5000, बरवाला में 5000, ग्वालियर में 4900 रुपये, भट्टू में 4821 रुपये। आज नरमा बिका है आदमपुर में 8000 रुपये, सिरसा में 7997 रुपये, अबोहर में 7835 रुपये, एलनाबाद में 7865 रुपये, बरवाला में 7925 रुपये और भट्टू में आज नरमा का भाव रहा 7750 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।